नया जो टॉपिक है वो किस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब कभी भी किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क किया जाए तो उस वर्क को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल। देखिए कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखें मैं बताता हूं तुम्हें, हेडिंग डाली जाए पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग क्या है आज की, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वी से डिनोट करेंगे हम, ठीक है, वी, कैपिटल वी। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, मान लो एक ए पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और यहां से बी पॉइंट पे जाना है किसी चार्ज को लेकर। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज को, और यहाँ पहले से प्लस क्यू चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, फिर भी हमें इसको इसके पास ले जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना, हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, वर्क। और इस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो ये केस हो गया ए से बी तक का। अगर ए से बी का एक और क्वेश्चन बनाऊं मैं, ए बी, ठीक है, मान लेते हैं ए के पास अब की बार प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पास पास बैठे थे। अब इस माइनस क्यू को उठा के मेरे को बी के पास ले जाना है, तो अब इनमें अट्रैक्शन है तो ये जाने नहीं देगा इसको, फिर भी हमें वर्क करना पड़ेगा अगर ले जाना है तो। यहाँ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा था, यहाँ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क हमें करना पड़ता दो पॉइंट के बीच में, जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे हमने ए और बी दो पॉइंट माने, इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, ए यूनिट चार्ज लिख लो और भी अच्छा रहेगा, यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आगे समझ में, चाहे वो रिपल्सन के अगेंस्ट हो चाहे वो अट्रैक्शन के अगेंस्ट हो, किए गए वर्क को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है सर, ये फार्मूला बन गया पोटेंशियल का, हाँ ये फार्मूला बन गया वर्क पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे वी क्या है, वी है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। सर डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क डन टू मूव ए चार्ज, और क्यू क्या है, चार्ज। अगर इन सब की यूनिट्स की बात करें, देखना भाई यूनिट्स, वर्क को जूल में मापा जाता है, वर्क को किस में मापा जाता है, जूल में, चार्ज को कुलाम में, सी से डिनोट करते हैं, जूल को जे से डिनोट करते हैं, और इसको वोल्ट में मापा जाता है, वी से लिखा जाता है, वोल्ट और वी से लिखते हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रहे सभी को। ठीक है सर, अगर यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क पर यूनिट चार्ज है तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, वर्क इज इक्वल टू ये क्यू इंटू वी हो जाएगा, क्यू इंटू वी, ठीक है, ये भी याद रहे। वर्क भी पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन में और पोटेंशियल दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है सर। अब एसआई यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट पोटेंशियल की, वो भी बता दो। तो देखना एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ क्या आती है, वोल्ट, क्या आती है, वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। एक 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो, 1 वोल्ट को डिफाइन, 1 वोल्ट, क्वेश्चन अगर पूछे कोई तुमसे, डिफाइन 1 वोल्ट,
तो देखिए 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना हो तो तुम क्या करोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क पर यूनिट चार्ज लिखा, हाँ सर वर्क पर यूनिट चार्ज, क्यू, कैपिटल क्यू लिख रहे हो आप। अब हमें पता है पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कुलाम्ब। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करता है तो यहाँ 1 होना चाहिए सर, और यहाँ 1 होने के लिए 1 ही तो जूल वर्क होना चाहिए और 1 ही कुलाम्ब चार्ज होना चाहिए, तभी 1 वोल्ट हो सकता है, यस तभी होगा। तो 1 वोल्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क करना चाहिए 1 कुलाम्ब चार्ज को चलाने के लिए, 1 वोल्ट लाने के लिए 1 कुलाम्ब, ये याद रहे। तो हम लिखेंगे 1 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए 1 कुलाम्ब चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क हैज टू बी डन, हैज टू बी डन टू मूव 1 कुलाम्ब charge from one point to another, one point to other, then potential difference is equal to 1 वोल्ट। आया समझ में रहे, 1 जूल वर्क 1 कुलाम्ब चार्ज को लाने के लिए किया जाए तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। 1 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए 1 कुलाम्ब चार्ज इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ तक समझ में आया सभी को, कोई डाउट है तो बोल दें भाई। अब पूछा जाता है सर जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस है, हाँ इसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का हो या वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, 10th क्लास में हो तो वोल्टमीटर, आगे 12th तक जाओगे तो पोटेंशियोमीटर भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वोल्टमीटर की। मेजरिंग डिवाइस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाई, आंसर आएगा क्या, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। अब क्वेश्चन पूछा गया सर वोल्टमीटर से मापते हैं, अच्छी बात है वोल्टमीटर आपने बता दिया। तो ये जो मेजरिंग डिवाइस है वोल्टमीटर, ये कैसे यूज किया जाता है, पैरेलल में या सीरीज में, कोई भी सर्किट है उसके रजिस्टर होगा, रजिस्टर के पैरेलल में लगाएं, सीरीज में लगाएं, कहाँ लगाएं, तो इसको पैरेलल में लगाया जाता है भाई, वोल्टमीटर को कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है, लोड रजिस्टेंस जो भी होगा रुकावट होगी उसके पैरेलल में यूज किया जाता है। तो लिखें वोल्टमीटर is used in circuit, used in parallel connection with load resistance। कैसे, जैसे कोई भी रजिस्टर लगा दो, वायर में रेजिस्टेंस लगाना आता है तुम्हें, जैसे ये रजिस्टर दिखा रखा है मैंने, ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा ढंग से दिखा दो भाई, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है सर ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से कोई बैटरी है, प्लस और माइनस, यहाँ से करंट चल रहा है ऐसे। तो वोल्टमीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाएगा पता है, वोल्टमीटर को हमेशा ही पैरेलल में लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, पैरेलल में, रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये आ गया वोल्टमीटर, और ये है रजिस्टर, रजिस्टर के पैरेलल में लगाया गया, ये बैटरी, अरे समझ में आया, पैरेलल में यूज किया जाता है, ये याद रखने लायक पॉइंट है। और बातें देखो भाई, किसी भी सर्किट में एक होता है हाई पोटेंशियल, एक होता है लो पोटेंशियल, प्लस वाले को हाई पोटेंशियल कहते हैं, माइनस वाले को लो पोटेंशियल कहते हैं। जिस साइड बैटरी का बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव एंड होगा उस साइड हाई पोटेंशियल होगा, और जिस साइड बैटरी का स्मॉल एंड होता है, जो छोटी डंडी होती है, माइनस लिखते हैं जिसको, वो होता है लो पोटेंशियल। तो देखिए मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
जो करंट होता है ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई की तरफ फ्लो करता है। ये लाइनें ट्रू फॉल्स में आ जाए तो देखना कैसे मैं समझाता हूं तुम्हें। देखना जैसे मैं समझाऊं तुम्हें, ये एक डिवाइस कंडक्टर है, ठीक है जी, ये कंडक्टर है, कोई वायर भी हो सकता है, कोई और भी कंडक्टर हो सकता है, रोड हो सकती है, कुछ भी। और इसके साथ कोई बैटरी या सेल कनेक्ट है, सेल है, चलो सेल और बैटरी में अंतर पता है क्या रे तुम्हें, कभी यही ना पता हो। देखो जैसे मैं कभी भी ऐसे लिखूं ना, ये अकेला लिखूं तो ये सेल है, ठीक है, और ऐसे लिख दूं, बहुत सारी सेल इकट्ठी लिख दूं, बहुत सारी सेल को जोड़ दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ऑफ सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहा जाता है बैटरी। ना पता हो तो ये बातें माइंड में सेट कर ले। सेल होती है अकेली, एक प्लस और एक माइनस होगा, अगर इनको सेल को बहुत सारी को जोड़ दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो बैटरी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस है, और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी, यहाँ बैटरी दिखाई थी और यहाँ मैंने क्या दिखाई, सेल, ठीक है। आज के बाद सेल और बैटरी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये प्लस है और ये माइनस है। अब प्लस वाला एंड है वो हाई पोटेंशियल एंड है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये हाई पोटेंशियल एंड हो गया सर। ये लो पोटेंशियल एलपी लिख दिया, इसको एचपी लिख दिया। जो करंट होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, करंट हमेशा कहाँ चलता है, हाई से लो की तरफ, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है करंट के, ये बात तुम्हें पता भी है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ चलता है। तो ये दोनों बातें पॉइंट स्टार लगा के लिख ली जाए, ये जरूरी है। करंट ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट चलते हैं, ये बात तुम्हें पता भी है, तो लिख लें स्टार लगा के दोनों बातें। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जबकि करंट के बारे में क्या लिखोगे, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये स्टार लगा के माइंड में सेट हो जानी चाहिए इतनी बातें, ठीक है भाई। अब मैं बैटरी और सेल के बारे में भी तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे रहा था, वो फिर और बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाता हूँ, ये एक सेल है 2 वोल्ट की है, ये एक सेल है और 2 वोल्ट की, ठीक है। अगर मैंने 2 वोल्ट की ऐसी ऐसी 3 सेल जोड़ दी, 2 वोल्ट की ऐसी ऐसी 3 सेल को जोड़ दिया, 1 2 और 3, तो ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, और कंबाइन होकर एक बैटरी बनेगी ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं सर। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस। अब ये कितने वोल्ट की हो जाएगी, 6 वोल्ट की, समझ में आ गया, और ये बैटरी कहलाएगी। सेल जुड़ती हैं तो बैटरी बनती है, 2 2 वोल्ट की 3 जुड़ी तो 6 वोल्ट हो गया, ऐसे माइंड में सेट हो जाएगा। बैटरी क्या होती है, सेल क्या होती है, बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है, सेल अकेली होती है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहा जाता है। अरे ठीक है, दोनों ही करंट प्रोवाइड करती है किसी भी सर्किट में, ठीक है सर, और उनका कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस तरह से मैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नॉलेज हुई, आ गया यहाँ तक समझ में। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसको जल्दी से लिख लें, फिर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है, लिखें जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर। लिख लिया तो मैं अब न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, लिखा भाई, तो रफ करें इसको, देखिए तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे से लिख लो, हर चीज को नोट करते रहना, पेपर में आएंगी, हर चीज काम आएंगी, तुम्हारे नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। ठीक है जी, ये लिख ली, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, कहीं पोटेंशियल पूछेंगे, कहीं वर्क पूछेंगे, तो कहीं चार्ज पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे एग्जाम के अंदर। वो क्या क्या पूछता है देखिए जल्दी से, अभी आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी ऐसे लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस इफ 20 कूलम्ब चार्ज flow, 20 coulomb charge flow from A to B, from A to B, and work done to move charge is 4 joule,
वर्क डन कितना किया 4 जूल। तो तुमसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो तुम्हें गिवन क्या क्या देखना भाई, आंसर देना है हमें। तो हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी इजकल टू, हमें कैलकुलेट करना वी, सॉरी कैलकुलेट करना है। और चार्ज क्यू गिवन है कितना 20 कूलम्ब, और वर्क डन गिवन है कितना 4 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क कितना है 4, चार्ज कितना है 20, कट करो 1/5, 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2 वोल्ट। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट वर्क डन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखें भाई, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन बाई ए सेल व्हेन 20 कूलम्ब, 20 कूलम्ब ऑफ charge is moving through a potential difference of 2 volt, potential difference of 2 volt। चलिए भाई ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, चार्ज दिया गया था, वर्क दिया गया था और हमसे पोटेंशियल पूछा गया था, ठीक है। तो वर्क पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क गिवन था, चार्ज गिवन था, आंसर आ गया। अब की बार वर्क डन पूछा गया है और पोटेंशियल और चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। अब की बार हमारे पास चार्ज है 20 कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है 2 वोल्ट और हमसे पूछा गया है वर्क। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क पर यूनिट चार्ज, यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये फॉर्मूला लगा दो। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू कितना है 20 और वी कितना है 2, तो ये कितना हो गया 40। क्यू और वी की मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है, 40 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक दोनों क्वेश्चन समझ में आए भाई सभी को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, how much work has to be done in moving a charge, in moving a charge of 2 coulomb from, या across 2 पॉइंट लिख दो, across 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस 2 कूलम्ब चार्ज को अगर चलाना है तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा कोई ना कोई, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। चलिए भाई ये क्वेश्चन कीजिए, कह रहा है वर्क डन बताइए अगर 2 कूलम्ब चार्ज को चलाना है 2 पॉइंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का। तो हमें क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 2 कूलम्ब, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 कूलम्ब, 12 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट। तो हमें अब पता क्या करना है, वर्क डन। तो V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्यू वी, क्यू इंटू वी, क्यू कितना है 2 और वी कितना है 12, कितना हो गया 24 जूल, वर्क कितना आ गया 24 जूल। हो गया भाई ये क्वेश्चन भी, जल्दी से इसको भी नोट किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी हैज टू बी डन, एनर्जी इज गिवन टू ए 1 कूलम्ब चार्ज पासिंग थ्रू ए बैटरी। तो देखना ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, क्या क्वेश्चन है वो, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब, each coulomb charge, each coulomb of charge passing through a battery
ऑफ 6 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन है भाई। कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी हर गुलाम के लिए अगर 6 वोल्ट की बैटरी हो? तो देखना कुछ भी नहीं है, चार्ज दिया गया 1 कुलाम, ईच कुलाम मतलब 1 कुलाम दिया गया, ठीक है जी। और बैटरी पोटेंशियल दिया गया 6 वोल्ट, तो हमें वर्क डन निकालना, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, ये बार बार लिख रहे हैं, क्यू और वी की मल्टीप्लीकेशन कर दो। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू 1 है और वी 6 है, तो कितना आ गया वर्क डन? 6 जूल। इस तरह से हमने सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस पे कंप्लीट किए। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंप्लीट, और अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं रेजिस्टेंस की तैयारी। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए।